वेलकम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एडाप्टेशंस टू टेम्परेचर इन प्लांट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था एडाप्टेशंस, और इन्हीं एडाप्टेशंस में हम अब देखेंगे कि प्लांट्स में कौन सी एडाप्टेशंस होती हैं टुवर्ड्स टेम्परेचर। देखिए, अगर हम मान लें कि एक्सट्रीम टेम्परेचर है, इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर हाई है या टेम्परेचर कम है। एक्सट्रीम टेम्परेचर मीन्स एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। अब दोनों से कुछ अपने जो मुज़िर असरात हैं वो इन प्लांट्स को इफ़ेक्ट करेंगे। दोनों का जो असर होगा, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर का, वो दोनों का एक हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा ऑन प्लांट्स। अब प्लांट्स कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं इस चीज़ को। अब देखिए, अगर टेम्परेचर उतना कम हुआ कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक लीफ ड्रा करता हूँ प्लांट का। मान लीजिए जो इसमें सेल्स हैं और सेल्स के दरमियान की जो स्पेस है, इसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी। मान लीजिए अगर टेम्परेचर बहुत कम होता है, 0 डिग्री से नीचे आता है, तो ये जो इंटर सेल्यूलर स्पेस है, सेल्स के दरमियान की जो स्पेस है, इसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है। देयर कैन ऑकर क्रिस्टल फॉर्मेशन। एज अ रिजल्ट इट विल डैमेज दीज प्लांट्स। यहाँ पे क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, आइस क्रिस्टल्स, विच विल डैमेज दीज प्लांट्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वाई? बिकॉज दे हैव सम प्रोटीन्स नोन एज एंटी फ्रीज प्रोटीन्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज एंटी फ्रीज प्रोटीन्स? यही एंटी फ्रीज प्रोटीन्स क्या करते हैं, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो ये यहाँ पे, ये अगर एक सेल है, ये दूसरी सेल है, यहाँ से ये सेल्स हैं, तो इनके दरमियान ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, सेल्स के दरमियान की जो स्पेस है, इसमें प्रिवेंट आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। ये प्रिवेंट कर देती है आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो ये एक एडेप्टेशन है टुवर्ड्स लो टेम्परेचर। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर है, तो इससे क्या हो सकता है? इससे हो सकता है डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। तो इससे डिनेचुरेशन हो सकती है प्रोटीन्स और एंजाइम्स की। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो प्लांट्स में ऑलरेडी आपको पता है एक मैकेनिज्म है जिसको आप कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के जरिए प्लांट्स लूज करते हैं वाटर। एक और पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज देयर इज प्रेजेंस ऑफ हीट शॉक प्रोटीन्स। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको आप कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? ये प्रिवेंट करती हैं द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। तो दिस इज हाउ द प्लांट्स रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर बाय देयर एडेप्टेबिलिटी। इसके बाद एक और चीज़ है कि आप देखिए, वो एरिया जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, वाटर की स्कैरसिटी है, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं, उनमें होते हैं संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा होते हैं इनमें। फॉर एग्जांपल इन डेजर्ट्स, इन अदर प्लेसेस वेयर द प्लांट्स
face the scarcity of the water. You see, dear, the plants